वैभव सूर्यवंशी को रोहित शर्मा के साथ वनडे क्रिकेट में ओपनिंग करनी चाहिए और 2027 के वर्ल्ड कप में भी रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी की ओपनिंग जोड़ी होनी चाहिए। ये स्टेटमेंट फारूक इंजीनियर साहब, जो कि पूर्व क्रिकेटर हैं भारत के, उन्होंने दे दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि भाई वैभव सूर्यवंशी तैयार हैं, अभी से उनको आप वनडे टीम में डालेंगे तो 2027 में मुझे लगता है लेफ्टी और राइटी का कॉम्बिनेशन रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी का बेस्ट होगा। अच्छी बात है भाई, वैभव सूर्यवंशी के लिए तो देखिए तमाम क्रिकेटर्स कह ही रहे हैं, लेकिन उनके स्टेटमेंट को अगर ध्यान से सुने तो समझ में आता है फिर शुभमन गिल कहां जाएंगे। वैभव सूर्यवंशी अगर ओपनिंग करेंगे रोहित के साथ, शुभमन गिल तो हमारे कैप्टन है, ओपनिंग भी वही कर रहे हैं। आज की तारीख में सबसे बेहतर बल्लेबाज वनडे टीम में कोई दिख रहे हैं तो शुभमन गिल दिख रहे हैं। शुभमन गिल ऐसे में कहां जाएंगे? फारूक इंजीनियर साहब से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा देखिए शुभमन गिल नंबर 4 पर बैटिंग कर सकते हैं। उनका कहना है कि भाई उनके अंदर वो काबिलियत है कि वो हवा में आके शॉट नहीं खेलते हैं, बड़े बड़े शॉट्स नहीं खेलते हैं। ऐसा नहीं कि वो पावर प्ले का ही इस्तेमाल कर सकते हो, पावर प्ले के ही प्लेयर हो, उनके अंदर काबिलियत है। नंबर 4 पर आकर भी वो बल्लेबाजी कर लेंगे। नंबर 3 पर विराट कोहली, नंबर 4 पर शुभमन गिल। फारूक इंजीनियर साहब का कॉम्बिनेशन ये कहता है। अब आप कहेंगे साहब 4 पर अगर आप शुभमन गिल को डाल रहे हैं तो नंबर 4 पर हमारे वाइस कैप्टन श्रेयस अय्यर खेलते हैं, वो कहां जाएंगे? 5 पर फिर केएल राहुल आते हैं, वो कहां जाएंगे? अब आप वाइस कैप्टन को तो ड्रॉप करेंगे नहीं। तो यानी वैभव सूर्यवंशी को फिट करने के लिए अगर देखा जाए, फारूक इंजीनियर साहब की बात को प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो टीम से छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। ऐसे में बेस्ट रास्ता क्या नजर आता है कि वैभव सूर्यवंशी या तो इंतजार करें, टी20 क्रिकेट में आप उन्हें ले आए हैं, 2027 की तरफ हम ज्यादा वक्त हमारे पास नहीं बचा है, 20 से 22 जो मैचेस थे उसमें से भी अब काफी कम बचे हैं, तो आप उस डायरेक्शन में चल रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी अगर उस प्लान का हिस्सा ही नहीं है तो वैभव सूर्यवंशी को लाने की जल्दबाजी शायद नहीं करनी चाहिए। हालांकि देखिए दुनिया के तमाम अलग अलग जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, भारत के ही खासकर पूर्व क्रिकेटर्स हैं, उनका साफ कहना है कि वनडे क्रिकेट में वैभव सूर्यवंशी को लाना चाहिए आपको। सिर्फ वहां पर फारूक इंजीनियर का स्टेटमेंट नहीं है, मनिंदर सिंह जो कि एक और पूर्व क्रिकेटर है, उनका भी यही मानना है। उनका कहना है अगर मैं सेलेक्टर होता, वैभव सूर्यवंशी को वनडे टीम में लाता। But if I was the selector, I would try to convince my other partners that let's put him in the one day side as well and let's see how he performs because he is somebody. साथ ही साथ अशोक मल्होत्रा जो है वो भी पूर्व क्रिकेटर है, उनका भी यही मानना है कि वैभव सूर्यवंशी को वनडे टीम में तुरंत डालना चाहिए। यानी एक तरफ फारूक इंजीनियर, मनिंदर सिंह, अशोक मल्होत्रा, हर किसी का कहना है कि वनडे टीम में वैभव सूर्यवंशी को होना चाहिए। अब भाई सेलेक्टर अजीत अगरकर क्या करेंगे? अपने बाल नोचेंगे क्या कि भाई किस तरीके से मैं वहां पर वैभव सूर्यवंशी को टीम में लेकर आ जाऊं? फिट कॉम्बिनेशन है शुभमन गिल और रोहित शर्मा का। हाँ, रोहित शर्मा पर सवाल लोगों ने उठाए हैं, रोहित शर्मा के फॉर्म को लेकर चिंताएं कही गई हैं, कोई क्लैरिटी रोहित शर्मा को नहीं दी गई है। यानी सेलेक्टर अभी भी रोहित शर्मा के बारे में सोच रहे हैं, क्लियर नहीं है। लेकिन वहां पर भी बैकअप के तौर पर जायसवाल रेडी बैठे हुए हैं। अगर आप वैभव सूर्यवंशी को ले आएंगे तो जायसवाल ने क्या गलती की थी? जायसवाल वो खिलाड़ी जिनको टी20 से भी आप ऑलरेडी इसलिए उनको आप टीम में नहीं ला पाए क्योंकि आपने वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया। अब क्या वनडे क्रिकेट में भी जायसवाल के साथ ऐसा होगा? अपने आखिरी वनडे में शतक लगाया जायसवाल ने, क्यों कोई जायसवाल की बात नहीं करता है? वैभव सूर्यवंशी अच्छा खेल रहा है टी20 में, 15 साल का बच्चा शानदार खेल दिखा के आया है जिम्बाब्वे में, लेकिन जायसवाल की क्या गलती है भाई? अगर कॉम्बिनेशन रोहित और गिल का रहता है तो ठीक है, लेकिन अगर मेरा ओपिनियन आप पूछेंगे तो अगर आप रोहित शर्मा पर थोड़े से इफ एंड बट लगाते हैं, जो कि लगाने नहीं चाहिए, उनके जितना बड़ा कद है, आपको 2027 का वर्ल्ड कप खिलाना चाहिए उनकी फॉर्म फिटनेस को देखते हुए। लेकिन अगर कुछ ऊंच नीच होती तो जायसवाल सबसे बेहतर विकल्प है, ना कि वैभव सूर्यवंशी। क्या कहते हैं आप लोग? कमेंट सेक्शन में अपना भी ओपिनियन दीजिएगा।